हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा वीडियो है 600 बिलियन प्रोजेक्ट, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो आप सबके और मेरे सबसे प्रिय प्रधानमंत्री, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। इसने सड़क संरचना के क्षेत्र में भारत में क्रांति का सूत्रपात किया NHAI के माध्यम से। उसी विरासत को प्रेजेंट में गडकरी जी आगे बढ़ा। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है क्या? 4 महानगर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नॉर्थ में दिल्ली, साउथ में चेन्नई, ईस्ट में कोलकाता, वेस्ट में मुंबई। इन चारों महानगरों को 4 लेन या 6 लेन के माध्यम से जोड़ने का प्रोजेक्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। ठीक है, 2001 में आरंभ हुआ, 2012 में कंप्लीट हुआ और उसके बाद सड़क निर्माण के क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ है आप बेहतर जानते हैं। लेकिन शुरुआत तो वाजपेयी जी ने ही की। वाजपेयी जी का नाम लें और BC खंडूरी जी का नाम नहीं लें तो उनके साथ ये थोड़ी पार्शलिटी हो जाएगी। तो BC खंडूरी जी और वाजपेयी जी ने सपना देखा जो आगे चलकर पूरा हुआ। अब ये प्रोजेक्ट दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से फिर दिल्ली। कुल लंबाई है इसकी 5846 किलोमीटर। ठीक है, अब ये वर्क कैसे किया ये हम देखते हैं। दिल्ली से हम पहुंचते हैं कोलकाता। आप खुद ही कल्पना कीजिए कि आप दिल्ली से कोलकाता जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप दिल्ली से निकलेंगे तो यूपी में एंटर करेंगे। यूपी में आगरा, कानपुर, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, प्रयागराज से वाराणसी और वाराणसी से बंगाल बॉर्डर थोड़ा आगे जाकर शुरू हो जाता है, कोलकाता पहुंचते। तो दिल्ली से कोलकाता जब हम पहुंचते हैं तो किन बड़े शहरों से होकर गुजरते हैं। कस्बों का नाम बताऊंगा तो फिर तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं मुख्य शहरों के नाम बता रहा हूँ। दिल्ली से हम निकले तो क्या पड़ेगा रास्ते में? आगरा, आगरा से कानपुर, कानपुर से प्रयागराज, प्रयागराज से वाराणसी और वाराणसी से कोलकाता। और इतनी इस डिस्टेंस को जब हम पूरा करते हैं तो हमको 1454 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, 54 किलोमीटर। इसके बाद कोलकाता से निकले चेन्नई के लिए। तो कोलकाता से चेन्नई के लिए जब हम निकलते हैं तो 1684 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तो जो बड़े शहर आएंगे, मैं 3-4 ही नाम बता रहा हूं। खड़गपुर है, भुवनेश्वर है, विशाखापट्टनम, खड़गपुर, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा। विजयवाड़ा से आप चेन्नई पहुंचे, चेन्नई में ऑल्ट कीजिए, अगले दिन निकलिए। ओके, अब निकले तो क्या आएगा? रानीपेट। रानीपेट तमिलनाडु में है। रानीपेट से बंगलुरु यानी कर्नाटक में एंट्री होगी। बेंगलुरु से बेलगांव, बेलगांव का नाम सुना हो? एकमात्र गांधी जी द्वारा अध्यक्षता की गई जिसकी बेलगांव डिवीजन 1924। बेलगांव बड़ी ऐतिहासिक जगह है कर्नाटक की। तो चेन्नई से कहां पहुंचे? रानीपेट, रानीपेट से बंगलुरु, बंगलुरु से बेलगांव, बेलगांव से सतारा, सतारा से पुणे आ गए और पुणे से मुंबई। इसकी दूरी है 1290 किलोमीटर, 1290 किलोमीटर। ओके, अब मुंबई पहुंचे। मुंबई से जाना है दिल्ली। तो मुंबई से जब दिल्ली जाना है तो आपको गुजरात, राजस्थान क्रॉस करना पड़ेगा, हरियाणा भी क्रॉस करना पड़ेगा। तो मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से बड़ौदा, बड़ौदा से सूरत, तो
मतलब गुजरात के 3 बड़े शहरों से गुजरा, फिर राजस्थान के 2 बड़े शहर जयपुर उदयपुर से गुजरा, फिर हरियाणा की पहचान गुरुग्राम, गुरुग्राम से दिल्ली पहुंचे। तो ये दूरी पड़ेगी कुल 1419 किलोमीटर। तो हम तो छुट्टियों में बता रहे हैं लेकिन दूरी तो बहुत अधिक है ना। तो ये प्रोजेक्ट है कौन सा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। ओके, अब इसी कहानी की अगली कड़ी के रूप में एक कॉन्सेप्ट आया कि हमने यूं तो जोड़ दिया, क्यों ना नॉर्थ को साउथ से और वेस्ट को ईस्ट से 4 लेन के माध्यम से जोड़ दिए गए। बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, दिमाग में आया, प्लान किया, एग्जीक्यूट कर दिया। तो अगला जो प्रोजेक्ट है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये 11 राज्यों से गुजरेगा। और ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो कितने राज्यों से गुजरेगी, 13 से। मैं एक बार और बता दे रहा हूं, उसमें नॉर्थ का आएगा हरियाणा, आप उसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में क्लासिफाई कर लीजिए। नॉर्थ के 3 स्टेट हो गए, हरियाणा, दिल्ली, यूपी। दिल्ली भी तो अर्ध राज्य है ना, तो हरियाणा, दिल्ली, यूपी। ईस्ट में 4 राज्य हो गए, कौन कौन से, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड झारखंड। बिहार को तोड़ के बना झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। अब साउथ के 3 स्टेट हो गए, कौन कौन से, आपका आंध्रा हो जाएगा, आंध्रा हो जाएगा, फिर चेन्नई आया तो तमिलनाडु हो गया, फिर कर्नाटक। आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटक। अब वेस्ट के कितने राज्य हो गए, महाराष्ट्र तो है, महाराष्ट्र के अलावा राजस्थान, राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। तो ऐसे 13 राज्य से होकर गुजरेगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। ओके, एमपी नहीं है इसमें, एमपी आएगा ना, चिंता मत कीजिए। अब इसके बाद जो पुरानी बात पे हम आते हैं वापस, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर 4000 किलोमीटर लंबा। कितना, 4000 किलोमीटर लंबा। अब ये कितने राज्यों से गुजरेगा आप देख लीजिए ना, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, क्या क्या, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी। 5 राज्य नॉर्थ के हो गए, क्या क्या, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली। दिल्ली से मतलब अब यूपी से हम एमपी आ जाते हैं, एमपी, अब एमपी में, तो चूंकि हम एमपी के रहने वाले हैं, ऑब्वियसली अभी तो हम एमपी के ही हैं और हमेशा से ही एमपी के हैं और हमेशा ही एमपी के रहेंगे। तो एमपी ग्वालियर, ग्वालियर से सागर, सागर से नरसिंहपुर, नरसिंहपुर से एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह लखनऊ, सिवनी जिले में आता है, सिवनी, सिवनी से नागपुर। ठीक है ना। तो ये एमपी के 4 या 5, ग्वालियर, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, इतने जिलों से होकर गुजरा। अब एमपी से हम आगे बढ़े तो आ गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आगे बढ़े तो आ गया आपका आंध्रा, आंध्रा से आप तेलंगाना, तेलंगाना से कर्नाटक और कर्नाटक से कन्याकुमारी, तमिलनाडु। तो कितने राज्यों से गुजरा, 11 राज्यों से। कहां कहां से, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना स्टेट, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है, लंबाई है कितनी, 4000 किलोमीटर। अब ये कहां से कहां तक है, जम्मू से कन्याकुमारी तक। अब पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, बापू का जन्म स्थान, महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान पोरबंदर, ऑब्वियसली गुजरात में। पोरबंदर से लेके सिलचर असम तक, पोरबंदर से लेके सिलचर असम तक लगभग 3300 किलोमीटर लंबा है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। ओके, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और ये दोनों कॉरिडोर कहीं ना कहीं तो क्रॉस होंगे, वो जगह है झांसी। मतलब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जिस एक पर्टिकुलर जगह पे आपस में क्रॉस होते हैं, वो जगह है झांसी। तो झांसी मैंने बीचों बीच लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये कितने राज्यों से गुजरा, ये आया गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से यूपी, एमपी के केवल शिवपुरी से होगी,
यहाँ पे एमपी का ध्यान रखिए, एमपी के केवल शिवपुरी से, फिर वहां से पहुंचे बिहार, बिहार से मतलब एमपी से यूपी ना, है ना। तो क्या क्या हो गया, गुजरात हो गया, गुजरात के बाद राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद यूपी, एमपी, बिहार, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से पहुंच गया सिलचर असम। तो ये प्रोजेक्ट है कौन सा, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, ये है पूरा पश्चिम कॉरिडोर। एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। फिर आगे इसके बाद जो वाजपेयी जी ने जो शुरुआत की उसे क्रांति में परिणत किया। नो डाउट पिछले 8-9 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत ही जबरदस्त काम किया है, उसमें उल्लेखनीय योगदान है श्री गडकरी जी का। और ये कहानी कोई भी सरकार रहे आगे तो बढ़नी ही बढ़नी है ना। जिस भी देश का जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना बेहतर होगा, उसके नागरिकों को उतनी सुविधाएं मिलेंगी। तो आज का ये मेरा एक छोटा सा वीडियो जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, लेकिन अब दशहरे तक मैं अपना कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। थोड़ी जो ऑडियो प्रॉब्लम है आने वाले वीडियो में वो निश्चित तौर पे दूर हो जाएगी, ठीक है। और दशहरे पर्व की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप अच्छे से पढ़ाई करें। देखिए अब इसमें एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि जब कोई भी टॉपिक होते हैं ना तो उसका क्वेश्चन में कन्वर्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आप इसको सीधा सीधा पढ़ लेंगे, आप पढ़ने के अलावा ये कोशिश कीजिए कि इसमें कितने तरह के क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि ये प्री ओरिएंटेड मटेरियल मतलब एमसीक्यूज ओरिएंटेड मटेरियल है ना, तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप बेहतर ढंग से पढ़ पाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं 25 तारीख को नए वीडियो के साथ।